बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। वैसे तो मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, मगर मेहमान जो अचानक से आ जाएं तो बंदे को थोड़ी सी टेंशन तो होती है कि जल्दी से क्या बनाया जाए कि जो खाने में बहुत ही मज़ेदार हो और जल्दी से बन भी जाए। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन क्रीमी कढ़ाई, बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट से बन जाती है, आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी और गेस्ट भी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। देखें ये कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है और इसका टेक्सचर कितना थिक और यमी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये क्रीमी चिकन कढ़ाई। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर और इनका देखिए टॉप निकाल कर मैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। जब भी कुकिंग करें तो प्याज का वाइट वाला पोर्शन और टमाटर के ऊपर वाला टॉप आप निकाल दिया करें, क्योंकि इन चीज़ों को जितना भी भून लें सालन में ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते और गलने में नहीं आते। तो टमाटर काटने के बाद अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और कढ़ाई में शामिल कर दिया है मैंने 1 किलो गोश्त है मेरे पास चिकन, और अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में घी, तेल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी डालने के साथ-साथ इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून इसमें डालने लगी हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि हल्दी और नमक तमाम पीसेस पे अच्छे से लग जाए। और अब मैं ये करूँगी कि जो मैंने टमाटर अभी काट के रखे हुए थे उनको मैं इस डायरेक्शन में लगा दूँगी। तो टमाटर की स्किन को ऊपर की साइड पे रखेंगे और पल्प को हम नीचे की साइड पे रखेंगे और इस तरीके से टमाटर को कढ़ाई में अरेंज कर देंगे। और देखिए टमाटर लगाने के बाद हम इसको कवर लगा देंगे, हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे पका लिया है। आप देख रहे होंगे टमाटर की स्किन कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब किसी चम्मच की मदद से हमने ये स्किन रिमूव कर देनी है, क्योंकि ना तो ये खाने में अच्छी लगती है और जब इसके पीसेस सालन में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये देखिए तमाम स्किन को मैंने रिमूव कर लिया है। अब स्पैचुला की मदद से जो बड़े-बड़े टमाटर के पीसेस हैं इनको इस तरीके से तोड़ लूँगी ताकि ये चिकन में अच्छे से मैश हो जाएँ। तो यहाँ पे आपको पानी की मिकदार ज़्यादा लग रही होगी। मैंने चिकन के बड़े पीसेस लिए हैं इसलिए 2 कप पानी ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन की मीडियम साइज़ की बोटी रखी है तो आप 1 से डेढ़ कप पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए इसको पकने दें। मीनवाइल मैं ये करूँगी कि मैं ले रही हूँ एक यहाँ पे बाउल और उसमें डालूँगी मैं आधा कप मेरे पास है दही। दही डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं टेट्रा पैक की क्रीम। क्रीम का 300 ml का पैक है जिसमें से मैं हाफ़ यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अगर आपको टेट्रा पैक की क्रीम पसंद नहीं है तो फिर घर में जो मलाई उतरती है ना फ्रेश दूध से, आप वही ले सकते हैं और उसको फेंट कर ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो देखें चिकन का जो यहाँ पे पानी था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल गल चुके हैं। कहीं से आपको टमाटर का बड़ा पीस नज़र आए तो स्पैचुला की मदद से तोड़ लें। अब इसमें डालूँगी मैं तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि ऑयल में ये तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएँ। मगर भुनने के साथ-साथ मैं इसमें डालूँगी कुछ और स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मेरे पास है यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और इसके अलावा मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। तो ये चीज़ें इस स्टेज पर आप शामिल करें और इनको ऑयल के साथ फ्राई कर लें, यहाँ तक कि ऑयल किनारों से अलहदा ना हो जाए और चिकन अच्छे से भुन जाए। और जो अभी हमने गरम मसाला और इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला है उसका भी कच्चापन चला जाए। तो आपने सुरख मिर्च और गरम मसाला इस स्टेज पे डालना है, पहले ऐड नहीं करना। तो अच्छे से इनको भून लें 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें चिकन अच्छे से भुन चुका है, ऑयल आप देख रहे हैं किनारों से अलहदा हो चुका है। बस जी अब हम ये करेंगे कि जो अभी दही और क्रीम को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि हमने इसे पहले ही सॉफ्ट कर लिया है। और देखें तमाम मिक्सचर दही और क्रीम का इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को लो कर दें क्योंकि दही और क्रीम के फटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं अगर फ्लेम हाई हो तो लो फ्लेम पे हम इसको मिक्स करने के बाद पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। साथ के साथ
इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं हरी मिर्च डंडी निकाल कर 3 से 4 अदद शामिल कर दें, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। कवर लगाकर दम वाली फ्लेम पे ले आएँ और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसको दम वाली फ्लेम पे ही रहने दें। और ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी चिकन क्रीमी कढ़ाई मिनटों में तैयार है और इसका एकदम परफेक्ट टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। सबसे एंड में डालेंगे इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको सर्व कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, बहुत ही प्यारी खुशबू। तो लीजिए जनाब, चिकन क्रीमी कढ़ाई मिनटों में तैयार है। आप इसको सर्व करें गरम-गरम रोटी के साथ, नान के साथ, बहुत ही पसंद आएगी सबको। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।